चल दिए जी। उधर में नीचे उतर के आने लगे जी सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी। कहाँ मिलन हुआ? हरिद्वार में। हरिद्वार में महाराज आनंद घाट पे कथा शुरू कर दी। कौन सा टेंट माइक उन्हें लाना हो, वृक्ष के नीचे बैठ गए और कथा शुरू कर दी गई। एक दिन कथा हुई, 2 दिन हुई, 4 दिन हुई, 6 दिन हुई। 7वें दिन जैसे ही महाराज ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य से बैठे है गए, मानो कि नींद से जागे हों और उन्हें किशोर अवस्था प्राप्त हुई। ये सब किसके प्रभाव से हुआ? भागवत के प्रभाव से। अब यहां प्रश्न आता है कि महाराज ये कथा तो फिर ज्ञानी वैरागिन की रही, कथा सुन के ज्ञान वैराग को उद्धार हुआ है, तो ये तो कथा ज्ञानी वैरागिनी की रही संत महात्माओं की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये मानवा पाप कसस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामना सप्ताह जज्जेन कलहो पुनन्ते। जो मानव हमेशा ही पाप कर्म करने वाला हो, क्रोधी हो, कुटिल स्वभाव हो, पापी से पापी अगर कथा में आकर के बैठे तो भागवत उसका भी उद्धार करते हैं। प्रश्न किया गुरुजी, जो पापी न होए तो वह तो कथा सुनने की जरूरत है ना? है? देखो कैसे कैसे प्रश्न है। नहीं भाई, ये भी बात नहीं मान्य होगी आपकी। क्यों? पंचोग्र पापा छल छिद्र कारण क्रूरा पिशाचा एव निर्दया से ब्रह्म स्वपुष्टा व्यवचार कारण सप्ताह जजेन कलो पुनन्ते। 5 पाप हैं, बन जाते हैं, है नहीं? बन जाते हैं 5 पाप। पंचोग्र पापा छल छिद्र जीव में भरे पड़े, क्रूर स्वभाव है जाए, निर्दयी स्वभाव है जाए, क्रोधी स्वभाव है जाए, 5 पाप हैं। तो महाराज दूसरी तरफ अगर लेके जाएं तो चूल्हा चाकी ओखली झाड़ू जल स्थान 5 हत्या रोज की ये बंधनकारी जान। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी के घर पे 5 महायज्ञ रोजाना होनी चाहिए। 5 महायज्ञ रोजाना होनी चाहिए। करते होगे आप? करते होगे? करते हो? 5 यज्ञ कथा भाई है पहले ना, या हमारे पूछ रहे हैं? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, तो इस तरह से महाराज अगर 5 पापों से छुटकारा पाना है, परमात्मा श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। महाराज यह कथा सुन के किसी और को भी उद्धार हुआ? हाँ हुआ है। किसको? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी है, ब्राह्मणी को नाम है धुंधली। घर पे संतान उनके नहीं है, गाय राख्यो करे, घर पे गाय भी नहीं ब्याई, बगीचा में कोई फल नहीं आया। विचार करते हैं कि भाई मैंने सुनी है कि जिसके घर पे संतान नहीं है उसकी गति नहीं होती है, और तेरे घर पे संतान है नहीं, गति तेरी होगी नहीं, तो फिर दुखन को क्यों देखे? तू प्राण हत्या कर ले, दुखों से तो छुटकारा मिलेगा। चल दिए जी कहाँ? गंगा के किनारे किनारे। गंगा में डूब के प्राण हत्या करूंगा। गंगा के किनारे एक संत बैठे, संत को देखते ही आत्मदेव ऐसे सोचने लगे कि बिल्कुल कोई अपना मिल गया हो, कोई हितैषी मिल गया हो। संत के चरणों में गिर गए, हिलकी भर भर के रोने लगे। आपसे भी हमारी प्रार्थना है, कोई दुख आपत्ति को समय आ जाए, या तो किसी सच्चे संत के चरणों में रोना या भगवंत के चरणों में रोना। संसारी के चरणों में कभी मत रोना। संसारी हंस के पूछ लेंगे, नहीं रो के पूछ लेंगे और हंस के उड़ा देंगे।
ये संसार इनको स्वभाव है। भाई आप कौन है, कहाँ रहते हो, क्या परेशानी? महाराज मैं तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता हूं, आत्मदेव मेरा नाम है, मेरे घर पे कोई संतान नहीं। महात्मा जी बोले रे एक पुत्र के लिए तुम रो रहे हो? हैं? हाँ महाराज, अगर पुत्र घर पे होगा तो अंतिम समय पे पिंड दान दे देगा, मेरी गति हो जाएगी। तो पुत्र से आशा करते हो कि पिंड दान देगा मेरी गति हो जाएगी? कोई लायक पुत्र हो गया तो ये पिंड दान दे देगा, और नालायक पुत्र पैदा हो गया तो तू क्या करेगा? फिर तेरा कोई बस चलेगा क्या? हाँ? अरे आत्मदेव, संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, देखना अपना कौन सा है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक तो होता है ऋणानुबंधी पुत्र, दूसरा होता है शत्रु पुत्र, तीसरा होता है उदासीन पुत्र, और चौथा होता है सेवक पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र कौन सा होता है? जो पुराने समय को ऋणदाता है और वाकई ऋण तुम चुका न सके, पुत्र को रूप धर के घर में आएगा, एक्सीडेंट के बहाने, बीमारी के बहाने अपने सब ऋण को चुकता करके आप साफ चला जाएगा, फिर मुड़ के नहीं देखेगा कि माता पिता पर क्या बीतेगी। ऋणानुबंधी पुत्र होता है। शत्रु पुत्र कौन सा होता है? जो पुराने समय को बैरी है और अपने बैर को पूरा न कर सके, पुत्र को रूप धर के घर में आएगा और माता पिता को नोच नोच के खाएगा, चैन से सोने नहीं देगा, चैन से खाने नहीं देगा। क्यों? वो पुराने समय को बैरी आया हुआ है। और तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कौन सा होता है? कि जब तक ब्याह ना भयो तो जब तक तो मम्मी पापा, मम्मी डैडी आगे पीछे लगे हो फिरे, और ब्याह होते ही न जाने का जादू सो है जाए, फिर आके मम्मी पापा का छुना लगे। है जी? आगे सबके लिए, एक के लिए ना। तो माता पिता की तरफ से उदासीनता आ जाती है, स्वाभाविक ही आ जाती है। तो ये तीसरा होता है उदासीन पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र कौन सा होता है? पुराने समय में अगर सेवा पाई है तो सेवा को बदला चुकावे के लिए पुत्र को रूप धर के घर में आएगा और अपनी पुरानी सेवा के बदले को चुकाएगा, माता पिता की सेवा करेगा। तो बताओ इनमें कौन सा हुआ अपना? एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। ये तो सब महाराज अदले बदले को संसार है। आत्मदेव आप कहते हो पुत्र होगा तो मुझे पिंड दान दे देगा, मेरी गति हो जाएगी। अरे आप जीते जी अपना पिंड दान दे के जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों जी? जीते जी पिंडदान किसी ने दिया है? हाँ, जीते जी किसी ने पिंडदान दिया है? एक ने नहीं, बहुतों ने दिया है। ध्रुव ने दिया, प्रहलाद ने दिया, नामदेव ने दिया, गार्गी ने दिया। इन कितने है जी? हाँ? तो ये शरीर क्या है? हमारे एक पिंड है। ये शरीर पिंड है एक। जिस दिन गुरु गले में कंठी बांध देता है उसी समय निश्चय कर लेना चाहिए ये शरीर अब मेरा नहीं है, ये कृष्णा अर्पण होना है, मेरे इष्ट के अर्पण कर दिया है मेरे गुरुदेव ने। हैं? और ऐसी परमात्मा की शरणागति हो जाएगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा तेरा। इस तरह से महाराज आज आत्मदेव कहने लगे, महाराज मैं यूँ चाहूँ मेरे घर पे मेरे पीछे एक उजाल होकर एवार पैदा है जाए। अच्छा देखा अपने मस्तक की रेखा देखा, जब जैसे मुख ऊपर किया महात्मा जी बोले तू या जन्म की बात करे, तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब तो सिर पटक पटक के आत्मदेव रोवे लगे, सिर पटक पटक के रोवे लगे। देखो महात्मा जी अब मैं तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग दूंगा, और ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी मैं भी ब्राह्मण हूं,
और मैं वेद विशारद ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं हूं। मैं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी बोले, अच्छी राजी खुशी पूछी आ की भैया मैंने कहा कर दिया जो मुझे ब्रह्महत्या लगेगी कि तुमने मेरे 7 गुना दुख और बढ़ा दो। मैं तो यही जन्म को रो रहे हो कि मेरे घर पे संतान नहीं है, पर आप कहते हो कि 7 जन्म तक तेरे संतान नहीं है, तो 7 गुना दुख और बढ़ा दिया आपने मेरा, तो ब्रह्महत्या आपको लगे। कहाँ पे गए महात्मा जी? प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये है क्या रहे। वही समय पे भगवान ने प्रेरणा करी, महात्मा जी ने एक फल उठाया, ले भैया ले जा अपनी ब्राह्मणी को देना, तुम्हारे घर पे खुशी होगी। चले आए, ब्राह्मणी के पास पहुंचे, ले गए संत प्रसादी, इसे खाओ हमारे घर पे संतान पैदा होगी। अब उनकी पत्नी को नाम क्या है? धुंधली। धुंधली का मतलब क्या है? रात दिन धुंध मचावे पंडित जी होशू न लेंदे। हाँ जी, ले या फल है खाओ। भाई सर बोले तुम्हें दिख नहीं रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं मैं आंगन में, रख दो फल है तो खा लेना। हाँ खा लूंगी। आत्मदेव तो चले गए अपने स्नान ध्यान के लिए, और धुंधली ने वो फल लिया। या फले में खाऊं तो मेरे गर्भ में संतान आवेगी। अब मैंने सुनी है कि जिनके बच्चा है को समय नजदीक आवे तने चले फिर कम जाए, खाना पीना कम है जाए। अब मेरा खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे गृह कार्य को कौन करेगा? अब तो मैं अकेली सब काम को कर लेती हूँ। वही समय एक पड़ोसन आ गई, क्या बात है बहन, मैं बड़ी असमंजस में हूँ, पति का महात्मा ने फल दिया, लेके आ कह रहा खा ले संतान है, तो खा क्यों नहीं लेती है? अरे कहो संत को आशीर्वाद है, खा ले। बहन खा तो लूँ, पर समस्या यही है कि अब तो मैं अकेली सब कार्य को कर लेती हूँ, जो मेरे घर में संतान आएगी तो है क्या होगा? दो 4 महीना पहले अपनी ननद बुला लिया, घर के सब काम में कराना, और चलते समय जो बने बधावी के नाम पे दे देना। धुंधली बोली मेरी ननद तो माथ चोटी है, 4 महीना में तो मेरे घर ही साफ कर जाएगी। ऐसा करती हूँ एक नौकर रख लेती हूँ, चल नौकर रखो। पर बहन एक बात और है, क्या कि जिनके बच्चा है वे को समय नजदीक आवे तो उन्हें चलो फिर कम जाए, तो तुझे कहाँ भागना दौड़ना, घर में ही तो रहना है। नहीं बहन, घर में लग गई आग है, सब तो भाग खड़े होंगे, मरना तो मेरे ही हो ना। क्यों ऐसी ऐसी सब बाणी सोचती है तू? फले का काम खत्म कर। अच्छा ठीक है, फले अब मैं खा ही लेती हूँ, पर एक बात और है, क्या कि सुखदेव जी महाराज मैया के गर्भ में रहे 12 वर्ष, और मेरी संतान अगर 2-4 वर्षों मेरे गर्भ में रह गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। पड़ोसन बोली तैन तो सिर दर्द कर दियो, तो दी के सो कर, मैं तो अब जा रही हूं। चली गई। भाई गांव में भी आई धुंधली की बहन, बहन है जहाँ गांव में आ गई। धुंधली अरे बहन आओ, कैसे परेशान है? कि पति फल लाई कह रहे खा ले संतान है जाएगी। बताए कौन कौन के बहकाए में आ जाएं, ऐसे फलन से संतान है जाए तो फिर कहा है देख तेरी गाय ना है ब्याई, या फल है गाय को दिवा दे, एक बार आजमा के देख ले। वो फल गाय को दिवा दिया। अब बुद्धि लौटी, बेचारा आ रहे मेरे पति पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? बोली नहीं मेरे घर में संतान है और मैं तो रात ही रात में पहुंचा दूंगी, तो कष्ट भी सहना नहीं पड़ेगा और घर पर संतान भी आ जाएगी। ठीक है। धुंधली की बहन चाहती थी इस बात को, तो भाई एक बालक मेरे आगे ले ले, क्या की सब संपत्ति मेरी। समय व्यतीत है,
कुछ समय के बाद में धुंधली की बहन के पुत्र को जन्म भयो। राती रात में पहुंचा दियो जी, और शोर मच गए दिन निकलते ही कि भाई आत्मदेव पंडित जी के लाला भयो है, आत्मदेव पंडित जी के लाला भयो है। बड़ी खुशी। गाय ब्याई, गाय के पुत्र को जन्म भयो। मानव जैसा शरीर और वाकई गाय जैसे कान। भाई इनके नाम रखे जाएंगे। या को क्या नाम रखोगे? या के तो गाय जैसे कान है, या को नाम रहेगा गौकर्ण। धुंधली बोली मैं अपने बालक को पत्रा ना खुलवाऊं, मुश्किल से बुढ़ापे में बालक को मुँह देखो है, पत्रा तो जाके ब्याह पे ही खुलवाऊंगी। अब मोह बोलो नाम रख लूंगी। मोह बोलो नाम क्या रखे हुए? अपनो नाम धुंधली और बेटा को नाम धर लियो धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, नाम में भी गुण होते हैं। बालक को नाम भी विचार के रखना चाहिए, है ना। देख लो धुंधकारी पाए पे पकड़ के घूम रहे हैं पीछे, धुंधकारी हैं ये, और इनके माँ बाप भी यहीं होंगे। पज्जे नाय के बाल करने बैठा लें। हाँ, अनाथालय तो ना आएंगे। हाँ, गोविंद भगवान की जय हो। दोनों संतान बढ़ने लगी। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो संत ने फल दिया था, वो गाय को दे दिया था ना, संत के पास से, सत्संग से। सत्संग में जाओगे, हरि कथा में जाओगे, वहां से विवेक रूपी पुत्र लेके आओगे। गौकर्ण विवेक रूपी पुत्र, विवेक पैदा हो जाएगा। अगर आपके विवेक पैदा हो गया तो फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झींकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दर दर के भिखारी नहीं रह सकते। आप ऐसी अनुपम सुख की खान पे पहुंच जाएंगे जहां कभी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। और वो सुख की खान तुमने किसी ने देखी है? सुख की खान ठाकुर साहब, भोपाल जी बहुत कथा कराई है। हाँ, भक्ति तातयनो पम सुख मूला, भक्ति तातयनो पम सुख मूला। मिलई जिस संत होहे अनुकूला, मिलए जो संत होए अनुकूला। भक्ति तातयनो पम सुख मूला मूला। भक्ति अनुपम सुख मूला। मिलए जो संत होए अनुकूला। निम से दंड महु एक बारा, निम से दंड महु एक बारा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर सरोवर में अति आना कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिन आए न जाई, राम कृपा बिन आए न जाई। और राम जी की कृपा हो चुकी है। कौन पे? सब पे। तो क्या तुम्हें राम जी की कृपा दिखाई दे रही है? ना दिख रही। पर रो रो तो ऐसी बात को है कि राम जी कृपा दिखाई नहीं दे रही है। बड़े भाग्य माँ
नुसतन पावा। बड़े भाग्यमान सतन पावा। ये न पाए परलोक सुधारा। न पाए परलोक सवारा। ये न पाए परलोक सुधारा। यही न पाए परलोक सुधारा। फिर इस कृपा से काम नहीं चल रहा है आपका, कृपा तो हो गई है उसकी, फिर क्या चाहिए? अते हरि कृपा जाए पर होई। अते हरि कृपा जाए पर होई। बस्ती खूब बड़ी है, लाखन बस्ती खूब बड़ी है, लेकिन जहाँ पे भगवान की अति कृपा है वही यहाँ तक आ सकता है? अते हरि कृपा जाए पर होई। अते हरि कृपा जाए पर होई। पाम दे यह मार्ग सोई। पाम देव यह मार्ग सोई। पाम दे यह मार्ग सोई। पाम दे यह मार्ग सोई। भक्ति तातयनु पम सुख मूला। भक्ति तातय अनुपम सुख मूला। मिलय जो संत हाय अनुकूला। मिलय जो संत होए अनुकूला। ये विवेक रूपी पुत्र पैदा हुआ है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महामूर्ख बनता जा रहा धुंधकारी कहां से प्राप्त हुआ है जी? कुसंग से, कुसंग से पैदा हुआ है। प्रभु से प्रार्थना किया करो, अगर आप सत्संग में नहीं जाते हैं, हरि कथा में नहीं जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, पर कुसंग के लिए कदम मत बढ़ा देना। अगर कुसंग के लिए कदम बढ़ा दिया फिर तुम्हें बचाने वाला कोई मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि तो इस तरह से महाराज छोटे छोटे बालकन के संग में खेल भी जाएगा धुंधकारी। दूसरे के बाल का चढ़ा दे, पेड़ पे नीचे से पकड़े, साका पकड़ ले तो का को हाथ टूट जाए, का को पाम टूट जाए, का के बाल के कांटे में धकेले आवे, का के बाल के कुआ में धकेले आवे। धुंधकारी यही शिकायत पंडित जी पे हमें, महाराज तुम अपने बालक के बढ़ जाओ ना आओ, देखियो हमारे लाला को हाथ तोड़ दियो, हमारे बालक को पाम तोड़ दियो। आत्मदेव सोचे हुए लगे रे भाई तो कि नेक बालक के बड़ो है जाएगा, न जाने क्या करेगा। धीरे धीरे अवस्था 20 वर्ष की है गई और 20 वर्ष की अवस्था में पूर्ण मलेच्छ बनेगा। वैश्यान के यहाँ जाए, चोरी करे, शराब पीवे, जुआ खेले, दुष्ट बुरे बुरे कर्मन में पड़ गए, बुरे बुरे कर्मन में पड़ेगा। एक दिन पैसा की कमी आई। पैसा की कमी के कारण पिताजी के पास आए और कहने लगे, पिताजी हमें पैसा दे दो। क्या करोगे लाला? कि शराब को पौआ लेके आऊंगा। समझा भी लगे, ऐसा मत करे, ऐसा मत करे कि हीरा जन्म बार बार नहीं मिलेगा, या गर्त में मत डूबो, मान जा तू कही। मारे पिताजी में धकेला, बूढ़ा बोलते ही जाए पैसा ना दे। हाँ, जीवन में हाथ डाल दिए, फेंट में हाथ डाल दिए, एक पैसा न ले, पामन की ठोकर मार लो। आत्मदेव दुखी है गए। मैं दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ जा करके चौखट चूमी देवी देवताओं के यहाँ कि मेरे घर पे संतान है जाए, पर आज संतान में हुई थी, दुष्ट ने मेरे बुढ़ापो बिगाड़ दिया, या दुष्ट ने मेरे बुढ़ापो बिगाड़। बड़े दुखी है। कहाँ पहुंचे? गौकर्ण के पास, और कहने लगे, बेटा गौकर्ण आज तेरे पिताजी को बुढ़ापा बिगड़ गया लाला।
तेरे भैया धुंधकारी ने मेरी बड़ी दुर्दशा करी। पिताजी तुम बड़े बावले हो, दोष दूसरे में देखते हो। अरे दोष तो अपने में हुआ करते हैं, दूसरे में दोष नहीं होते हैं। और है भी वास्तव में ऐसे, कमी अपने में हुआ करती है, दूसरे में नहीं। और अपनों दर पर मलिन है तो भाई कैसे दिखाई देगा सामने वाले को, तो धुंधला ही दिखाई देगा। तो कमी अपनी हुआ करती है और है वास्तव में ऐसे ही। देखो अगर वह फले अपने सामने खिला के जाते हैं धुंधली को, तो की समस्या क्यों बनती? तो कमी ना तुम्हारी। दे अंश मास रुधिरे अभिमित ताज्यतम जाया सदा दिश सदा ममता विमुंचे पश्चान्य समजगदि क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठ। पिताजी ये 5 तत्व को अधम शरीर है, अमर तो रहना नहीं है। सब मोह ममता को त्याग दे, वन में जाओ, हरि को भजन करो, तभी जीव को स्थान मिलेगा। आज पुत्र को ज्ञान पिता को लग गो जी, वन में चले गए। कुछ समय के बाद मैया को दुख दयो, मैया को भी दुख दयो। अंधेरी रात में मैया घर छोड़ के चली गई और एक अंधुआ कुआं में जाए गिर गई, मर गई। या बेटा को 9 महीना गर्भ में रखे हो। गौकर्ण जाने गए, विद्वान है। पिताजी मेरे वन में, मैया मेरी चली गई। अब नंबर 13 आ रहा। वो समय नहीं आने दिए, समझदारी उसी में होती है। घर छोड़ के चले गए जी, कहाँ? काशी, विद्या अध्ययन के लिए है जी। ज्ञान प्राप्त करना है तो काशी जाएं, वैराग्य प्राप्त करना है तो अयोध्या, और भक्ति प्राप्त करनी है तो वृंदावन जाएं, और शांति प्राप्त करनी है तो उत्तराखंड में जाएं। ये केंद्र हैं इनके। इधर में स्वतंत्र है गो धुंधकारी, घर पे 5 वेश्या ले आया। 5 वेश्याओं की पूर्ति के लिए महाराज, और जुआ खेले, शराब पीवे, डकैती मारे। महाराज वेश्या सोच भी लगी रे, या को शरीर अब कृष्ण कमजोर है गो है। अब किसी दिन चोरी में पकड़े गए तो या के संग में हम और मारी जाएंगे, या दुष्टते पीछे छोड़ा, बहुत ही धन्यान दे दो हमें। बहुत ही धन्यान हमको दे दिया पहले। क्या कियो? घर में एक कच्चा कुआं खोदो, वहां में लकड़ी डालने सूखी। 5 वेश्याओं ने पकड़ के कच्चे कुआं में पटक दिया और जीवित में ही आग लगा दी। हाहाकार करके प्राण निकले और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जी। 5 वेश्या चली गईं और उधर में गौकर्ण को मालूम पड़ गई, काशी में विद्वान है, कि मैया मेरी वन में, पिताजी मेरे वन में घर छोड़ चले गए, भैया की मृत्यु हो गई, अब तो जन्मभूमि चलना चाहिए। क्यों? कि जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है ये। भगवान राम वनवास में गए तो अयोध्या की माटी साथ लेके गए थे। कौन? राम जी। जहां पर राम रुकते वहीं अयोध्या की माटी की पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। और याद, पूजा करते करते जब याद आती है अवध की, तो राम जी की क्या दशा हो जाती है। जब जब राम अवधेश करहीं, जब जब राम अवध शोध करहीं, जब जब राम अवधेश करहीं, जब जब राम अवध शोध करहीं, तब तब वारे बिलोचन भरहीं, तब तब बारे
बिलोचन भरहि जब जब राम अवध शोध करहि। राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, आंसू आ जाते हैं। तो गया जी में गए गौकर्ण अपने भाई के निमित्त पिंडदान दिए और उसके बाद में जन्मभूमि चले आए। जब जन्मभूमि चले आए जी, जैसे ही हवेली में प्रवेश किया तो उसी समय पर और हो करके वो प्रेत धुंधकारी दौड़े। कौन? अहम भ्राता तद्योस्मी धुंधकारी नामतः। अरे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। तो अगर तो गया पिंड मया दत्तो विधान था, मैंने बड़ी विधि विधान के साथ गया जी में पिंड दान दिए, तुम्हारी गति नहीं हुई। भैया ये गया की बात करें। गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम किंचित् चार्यम सांप्रतम। एक गया की बात करे भैया, 100 गया में पिंडदान कर, मेरी गति नहीं होगी। क्यों? कि मैं पापी नहीं, मैं महान पापी हूं। मेरे लिए कोई और ही उपाय सोचो। सामने सूर्य नारायण की स्तुति की आकाशवाणी के द्वारा शब्द आयो, श्रीमद् भागवता सप्ताहे वाचनम कुरु। अरे गौकर्ण, अगर अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो इन्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाओ। इनको श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाओ। अपनी हवेली को स्वच्छ साफ करवाओ जी। वहां पर व्यास गद्दी बनाई, समस्त देवताओं को आह्वान किया, क्षेत्र के देवता बुलाए, बस्ती के देवता बुलाए, और महाराज गद्दी के दक्षिण कोने पे 7 गांठ को हरे बांस गाड़ लिया। प्रेत को भी आवाहन किया, प्रेत को भी आवाहन किया। कथा का शुभारंभ होता है। एक दिन कथा हुई, अर्धरात्रि मांस की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी अर्धरात्रि में दूसरी गांठ चटक गई। 7वें दिन बांस की सातों गांठें चटक गई हैं और दिव्य स्वरूप देवता जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ उस प्रेत धुंधकारी के लिए। है जी। तो भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए। ये भागवत को प्रभाव है। जब भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए तो यहां पर गौकर्ण ने प्रश्न कर दिया, अत्रे वो वे वो संति श्रोतारो मम निर्मला आनी तान विमानानि न तेषां युगपत कृतः। महाराज, श्रोता तो बहुत बैठे और कथा सबने सुनी है। आप विमान लेके आए तो प्रेत धुंधकारी के लिए विमान क्यों लाए? भगवान के पार्षद बोले, देखो भैया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो यपि संसिता। देखो भाई, सुनने के भेद से फल को भेद होता है। जो जैसी भावना से कथा सुनेगा उसी तरह को फल मिलता है। यानी अपनी मुक्ति के उद्देश्य से कथा सुनी है, इस तरह से सबने कथा नहीं सुनी। नहीं, हम तो सबके लिए विमान लेके आते, इसलिए इनके लिए लाए। भगवान के पार्षद उनको ले गए और महाराज दोबारा से कथा कही है, तब बस्ती वालों का उद्धार गौकर्ण ने किया है। तो इस तरह से महाराज हमारे यहां ये भागवत को बड़ा प्रभाव होता है। ये सब भागवत को प्रभाव है जी।
और अब भागवत के कुछ नियम हैं। व्रत रह की कथा सुनो 7 दिन। अगर व्रत नहीं रह सकते हो तो एक समय भोजन करो, शाम के समय। जैसे बैठे में शरीर आलस न माने, हमसे कोई शब्द निकल नहीं जाए। और पवित्र आसन पर 7 दिन सोएं। कम्बल को आसन है, फोल्डिंग पलंग है, तख्त आदि ऐसे पवित्र आसन पर 7 दिन सोएं। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करें 7 दिन। गरिष्ठान का त्याग करें, भारी भोजन नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले तेज नहीं खाने चाहिए 7 दिन। कथावृत्ति को क्रोध से, झूठ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये सब कथा के नियम हैं। कथा घर से चले तो कृपा करके खाली हाथ घर से नहीं आना चाहिए। महाराज पंडितन को काम है, मांगना कर दो शुरू पहले के दिन से, है जी। हाँ सोचोगे जरूर आप, क्योंकि हमें ऐसे दिख ना रही कि ऐसे भले हो तुम सोचो ना, है जी। हाँ तो देखो, आप ध्यान रखना, हम मांगेंगे नहीं, 7 दिन बराबर देखते रहना। क्यों? विचार करके चले कि हम राधा कृष्ण के दरबार में जा रहे हैं, है ना। हाथ में पुष्प लेके आओ, तुलसी लाओ, धूप बत्ती जलाओ। और कैसे भाव से अर्पण करना है कि प्रभु ये दिया हुआ तो सब तेरा ही है, पर हम तो इसे आपके चरणों में अर्पण करके प्रसादी बनाना चाहते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। ये कथा को महात्म सुनाया गया, कथा के नियम बताए गए। अभी कथा भागवत की शुरू नहीं हुई है जी। भागवत की कथा शुरू करने से पहले विचार करते भागवत कहते किसे हैं। भागवत कहते किसे?
पहले के दिन हम आकर के बैठे तो तभी प्रश्न हमसे कर दिया था कि महाराज ये भागवत का मतलब क्या है और भागवत किसे कहते हैं? हाँ जी, भागवत किसे कहते हैं? तो भाई मैंने किया, अगर आप कथा सुनोगे तो सब बात कथा में आपको बताई जाएंगी, पर फिर भी हम यहाँ भी बता रहे हैं थोड़े में ही, तो हमने वहाँ उनको बताया भी। अब एक भैया ने प्रश्न करो कि महाराज वाल्मीकि कौन हुए? वाल्मीकि की वंशावली कहाँ है, कहाँ से आई वाल्मीकि को, है ना? अब तुम्हें अपने दादा के परदादा को मालूम नहीं होगी नाम की, है? तुम्हें इन बातों से लेनो कहा है? पर हमने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैंने भैया हमें तो मालूम है ना है, पर तुम्हें बता दो, महर्षि वाल्मीकि का जन्म त्रेता युग में हुआ था। और ये पहले ब्राह्मण ही थे। दिति और कश्यप जी की 9वीं संतान है ये। दिति कश्यप जी की 9वीं संतान है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और जी वरुण के पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं वरुण। तो इस तरह से आगे चल के इनको रत्नाकर भी बोला गया था, और तपस्या भी इन्होंने की थी। दीम की मिट्टी जम गई तो वाल्मीकि वहाँ से नाम उनका पड़ गया था। कवियों में सर्वप्रथम कवि यही थे, वाल्मीकि जी महाराज। तो भाव कहने को क्या है कि भागवत किसे कहते हैं? भा ग व और तय। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, वैसे वैराग और तय से त्याग। बस इन्हीं 4 शब्दों पर 7 दिन भागवत घूमती रहेगी। मंगलाचरण व्यास जी ने किया, जन्मादस्य तो अन्याद तरते स्वेगेश्वराट, तेने ब्रह्म हृदय कविये मुह्यन्ति अति सूर्य, तेजो वारमदा यथा सर्गो यमसा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं, सत्यम परम धीमहि। जो ईश्वर दिखता नहीं, संसार के सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी तरह से 5 तत्व के अधम शरीर में वो निराकार ब्रह्म विराजमान है। जब इसे संबंध विच्छेद होता है तब भी नजर नहीं आता। वेद या को नेत नेत कह के थकित भये, बड़े बड़े विद्वान आके खोज करते चले गए, कोई पार नहीं पा सको। ऐसे अपार ब्रह्म को व्यास जी ने नमस्कार किया है। भागवत में सभी को धर्म है, चाहे कोई आर्य समाजी है, चाहे कोई जैनी है, चाहे कोई कबीरपंथी है, चाहे कोई धनधन सतगुरु है, चाहे कोई राधा स्वामी है, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई पुण्यवान है, चाहे कोई आस्तिक है, चाहे कोई नास्तिक है जी। भागवत के सामने जो भी आकर के बैठेगा, भागवत उसी का उद्धार करती है। लेकिन उद्धार करेंगी कैसे? निर्मत्सराणां सताम, कि जो निर्मल हृदय करके बैठे। क्यों? भागवत शेरनी को दूध है, शेरनी को दूध है भागवत। या तो शेरनी के दूध शेर झेलता है, या सोना।
अगर अन्य पात्र में शेरनी के दूध को काढ़े हो जाए तो धार पड़ते ही पात्र नीचे से फट जाएगा। वो लाग होती है शेरनी के दूध में, है ना। तो या तो